हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम सुबह जो है डेली 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उसी से रिलेटिव आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, 40वें तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 40वां होगा ये तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन में है लखनऊ, बी में आता हमारा जयपुर, सी में कोलकाता कोलकाता और डी में आता नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, नई दिल्ली में जो है 40वें तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। G20 की जो बैठक हुई थी ये भी हमारी दिल्ली में ही संपन्न की गई थी। और इंटरपोल की जो बैठक हुई, इंटरपोल 2023 में, ये कहाँ पर हुई है बैठक? ये भी जो है नई दिल्ली में ही संपन्न की गई। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा अमा बैंक पहल किस राज्य में लॉन्च की गई? यानी अमा पहल जो है ये किस राज्य में लॉन्च की गई? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, ओडिशा राज्य है। यानी कि अमा पहल जो है ओडिशा राज्य में लॉन्च की गई, शुरू की गई है। नोकरेक अभ्यारण्य जो है, नोकरेक अभ्यारण्य ये किस राज्य में? मेघालय में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किस राज्य में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया गया? चलिए, ए ऑप्शन में आता हमारा केरल, बी में आता हमारा गुजरात, सी में आता महाराष्ट्र और डी में है हरियाणा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी केरल। लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल जो है ये केरल में शुभारंभ किया गया। और आपको याद होगा केरल में जो है सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर जी कहाँ है? केरल में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? पेरियार अभ्यारण्य ये भी केरल में ही है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किसे UNHCR नानसेन शरारती पुरस्कार दिया गया? यानी अभी हाल ही में जो है नानसेन शरारती पुरस्कार किसे दिया गया? ए में आता हमारा अब्दुल्ला कादिर, बी में है अब्दुल्लाही मायर और सी में आता है नौसर अहमद और डी में है मोहन शर्मा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अब्दुल्लाही मायर, ये जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट में आता हमारा, 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किसने जीता? यानी जो है 13वीं होगी ये, और सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किसने जीता? ए में है हरियाणा, बी में आता मध्य प्रदेश और सी में है पंजाब, डी में है गुजरात। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी पंजाब ने ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट में आता हमारा, दिव्यांग बच्चों के लिए किस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया? यानी दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया? ए में आता आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल, बी में है साथी प्रोटोकॉल, सी में है सहायता प्रोटोकॉल, डी में आता एकता प्रोटोकॉल। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट में आता हमारा, किस रेलवे स्टेशन को IGBC की प्लेटिनम रेटिंग मिली? यानी कौन सा रेलवे स्टेशन होगा जिसे IGBC की रेटिंग मिली है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को जो है IGBC की प्लेटिनम रेटिंग मिली है। और ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। और विजयवाड़ा किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, कौन सा देश समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? यानी कौन सा देश होगा जो समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, नेपाल। नेपाल देश जो है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। और एशियाई क्रिकेट में जो है शामिल होने वाली नवीनतम टीम कौन सी बनी? नेपाल। यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत से जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है पार्लर वर्षा
किस राज्य में होती है? कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है पालर वर्षा किस राज्य में होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व एड्स दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है, और ये कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया गया। 1988 में ही प्रारंभ किया गया था। यहाँ से ये भी याद रखना है। एकता दिवस कब मनाया गया? एकता एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। यहाँ से ये भी याद रखना है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में आता हमारा स्वास्थ्य सेवा योगदान के लिए किसे PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? यानी स्वास्थ्य योगदान के लिए जो है किसे PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, स्वांगती सुंदरराज। यानी स्वांगती सुंदरराज को जो है PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट में आता हमारा भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी भारतीय सशस्त्र बल में जो है पहली भारतीय महिला होगी जिसे सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया। ए माता सुरेखा यादव, बी में है महेशा वर्मा, सी माता मनीषा पांडी, और डी में आता है रवीना साहू। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, मनीषा पांडी को जो है सहायक डी कैंप के रूप में चुना गया। सुरेखा यादव जो है एशिया में पहली महिला है, यानी कि वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सुरेखा यादव। नेक्स्ट में आता हमारा किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? यानी फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी बी आर ललितांबिका को जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला फ्रांस का। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? ए में है ललिता देवी, बी में है अर्शिया सत्तार, और सी में है नौसाई मेहता, और डी में है संतारा देवी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, आर्शिया सत्तारा को ये पुरस्कार मिला है, आर्शिया सत्तार को। नेक्स्ट में आता हमारा एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ए में है अमित शाह, बी में राजनाथ सिंह, सी में नरेंद्र मोदी, डी माता द्रौपदी मुर्मू। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नरेंद्र मोदी जो भारत के पीएम हैं, इन्होंने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट में आता हमारा किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की? यानी किसने जो है अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी ट्विंकल खन्ना ने जो है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक अपनी लॉन्च की है। नेक्स्ट में आता हमारा ग्रीन टैग पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसने जीता? यानी ग्रीन टैग जो है पर्यावरण पुरस्कार दिया गया, ये किस गांव को दिया गया? ए में बुरहानपुर, बी में आता पुल्लमपारा, सी में है बोइंग गांव, डी में आता मोटेरा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, बोइंग गांव को जो है ग्रीन टैग पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट में आता हमारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? यानी भारत का पहला होगा ये कृषि डेटा एक्सचेंज स्थापित किया गया। चलिए फ्रेंड्स, ए में आता कोलकाता, बी में हैदराबाद, सी में कानपुर, और डी में आता है लखनऊ। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी हैदराबाद, और हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ बना? भारत का पहला होगा ये ड्रोन परीक्षण केंद्र बनाया गया, और ये कहाँ पर बनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका यानी कि बी, तमिलनाडु। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। और लौटता हुआ मानसून बारिश कहाँ करता है? लौटता मानसून जो वर्षा करता है तमिलनाडु में करता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना? यानी भारत का पहला होगा ये वेटलैंड शहर बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी उदयपुर जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा
क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना। यह क्षेत्रीय भाषा में जो है निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है। ए में है केरल हाईकोर्ट, बी में गुजरात हाईकोर्ट, सी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और डी में आता है राजस्थान हाईकोर्ट। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी केरल हाईकोर्ट जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है। और पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है, ये भी केरल ही बना है। पेपरलेस विधानसभा जो है नागालैंड की बनी है, ये भी यहाँ से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से, बहुत ही महत्वपूर्ण। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।